उपेंद्र कुशवाहा और जेपी नड्डा आज एनडीए में सीटों को बंटवारों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी और भाजपा के बीच एक फाइनल मीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुल मिला जुलाकर इसी में से कुछ सीटें आरएलजेडी को मिल जाएंगी और उन सीटों पर वो अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर भाजपा के लिए। इसके अलावा मोतिहारी की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का दावा है, बेतिया की सीट पर भी उपेंद्र कुशवाहा का दावा है। तो एक तरफ जहां विपक्षी एकजुटता की कवायद नीतीश कुमार लगातार जारी रखे हुए हैं, वहीं बिहार में भाजपा इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने में लगी हुई है। भाजपा ये अच्छे से जानती है कि मौजूदा स्थिति में एनडीए में जो दो दल हैं वो किसी तरीके से तैयार नहीं है 2024 के चुनाव में महागठबंधन के 7 दलों को चुनौती देने के लिए। ऐसे में एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए लगातार अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत ओबीसी का बड़ा वोट बैंक बिहार में इकट्ठा करने के लिए जहां एक तरफ आरसीपी सिंह को भाजपा ज्वाइन कराया गया, वहीं सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा की कमान दी गई। लेकिन इन दोनों के लवकुश समीकरण बनाकर बिहार में चुनावी बिगुल फूंक देने से दरभंगा से केवल जो वोट बैंक है वो ओबीसी का भाजपा की तरफ नहीं आ जाएगा। नीतीश कुमार में आज भी वो ताकत है, वो गुरुत्वाकर्षण है कि वो ओबीसी का वोट बैंक अपने पाले में, खासतौर पर लवकुश का, अपनी तरफ आकर्षित कर सके। वैसे भी आरसीपी सिंह का जनाधार है नहीं। अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो अब उनको जरूर लोग फॉलो करने लगे हैं, लेकिन वो भी एमएलसी हैं। तो पार्टी आखिर किस तरीके से अपने जनाधार को बढ़ाएगी? यादवों पर लगाया गया 2015 का दाव अभी तक भाजपा का विफल रहा है। दलितों के नाम पर पशुपति पारस साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान अभी तक एनडीए का हिस्सा नहीं बने हैं। मुकेश सहनी के साथ भी भाजपा का ब्लिंकिंग गेम जारी है। जो सीटें मुकेश सहनी को ऑफर की जा रही हैं उससे कहीं ज़्यादा सीटें वो डिमांड कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भाजपा एक आहा की स्थिति में फंसी हुई है। ऐसे में बिहार भाजपा को एक बैतरनी मिल गई है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से अलग होना और अपनी नई पार्टी बनाना भाजपा के हक में चला गया। भाजपा को रातों रात नीतीश कुमार से लड़ने का हथियार मिल गया। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को वो नैरेटिव भी दे दिया जिसके आधार पर आने वाले चुनाव में वो एक बड़ा जीत का दावा कर सकते हैं, ये कहकर कि किस तरीके से जातीय समीकरण जो अब तक बिहार में बने हुए थे वो ध्वस्त हो सकते हैं। खास तौर पे ओबीसी का वोट बैंक जो लगातार एक तरफ जाता रहा महागठबंधन तरफ, उस मिथ को तोड़ने का भाजपा को कहीं ना कहीं हथियार मिल गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने शोषित और शोषकों की परिभाषा बदली। उन्होंने कहा कि शोषित वही रह गए, शोषक बदल गए। इसकी वजह से एक बड़ा नैरेटिव सामने आया कि भाई लवकुश समीकरण के लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला भी तो नीतीश कुमार के तौर पर मिला। कुशवाहा समाज आज तक इंतजार करता रहा। ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे करके भाजपा कहीं ना कहीं उस वॉइड को फिल करना चाहेगी, लेकिन इस पूरी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा को होना होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने जब चुनाव लड़ा है नीतीश कुमार के खिलाफ तब नीतीश कुमार को डैमेज किया है। यदि भाजपा भी लवकुश समीकरण को अपने पाले में करने की तैयारी में लगी हुई है तो उसे उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ करना ही होगा, वरना उपेंद्र कुशवाहा उस वोट बैंक को तबाह कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बातें लगभग तय हो गई हैं। 2024 के चुनाव को लेकर अब तक 2 राउंड की बातचीत भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच हो चुकी है। अमित शाह से उनकी मुलाकात जब हुई थी, आपको याद होगा उस समय मैं दिल्ली में था और मैं लगातार आपको उस कार्यक्रम और उस मुलाकात की सारी तस्वीरें दिखा रहा था। अब खबर ये आ रही है कि जिस वक्त आप ये खबर देख रहे होंगे शायद उस वक्त तक मीटिंग शुरू हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा और जेपी नड्डा आज एनडीए में सीटों को बंटवारों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी और भाजपा के बीच एक फाइनल मीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। जिस वक्त आप ये खबर देख रहे होंगे उस वक्त आपको ये जान लेना चाहिए कि मुकेश सहनी, चिराग पासवान से कहीं आगे निकलकर उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ सीटों का समझौता टेबल टॉक के आधार पर शुरू भी कर दिया है। अभी तो मांझी जी की भी एंट्री होनी है। मांझी जी भी जिस तरीके से सीटों के डिमांड को लेकर मुखर हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था दिखा रहे हैं, ये साबित करता है कि उनके लिए भी अब जो समय है बहुत कम बच गया है। ऐसे में बड़ी खबर क्या है? देखिए, बड़ी खबर यह है कि 8 सीटों पर आरएलजेडी ने अपनी नज़र गड़ा दी है।
उपेंद्र कुशवाहा इन 8 सीटों पर लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी रालोसपा लड़ती रही है। इन सीटों को चिन्हित किया जा चुका है और इन सीटों पर उनके पास प्रत्याशी हैं। यदि इन सीटों पर बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं कुल मिला जुलाकर इसी में से कुछ सीटें आरएलजेडी को मिल जाएंगी और उन सीटों पर वो अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर भाजपा के लिए फील्डिंग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ नेगोशिएशन पर आज जो होने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। हमें जो पुख्ता जानकारी दिल्ली से प्राप्त हुई है उस आधार पर आप जान लीजिए कि वो 8 सीटें कौन सी हैं। सबसे पहली सीट काराकाट की सीट है। ये पुश्तैनी सीट रही है, ये एक तरह से सीट ही रही है जहाँ से राजनीति लगातार उपेंद्र कुशवाहा करते रहे हैं। उसके बाद फिर जहानाबाद की सीट है। जहानाबाद की सीट भी पूर्व में आपको पता होगा अरुण कुमार जब रालोसपा में थे तो ये सीट उनके पाले में गई थी। नालंदा की सीट एक सीट है जिस पर इस बार दावा करने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन ये सब कुछ आरसीपी सिंह के रजामंदी से ही होगा। आरसीपी सिंह क्या तैयार होते हैं वहाँ वो सीट छोड़ने के लिए या नहीं छोड़ेंगे, इस पर यह डिपेंड होगा। इस सीट के बदले कोई और सीट मिल सकती है उपेंद्र कुशवाहा को। इसके बाद जमुई की सीट है। जमुई की सीट चिराग पासवान छोड़ने की स्थिति बना रहे हैं। अगर वो सीट छोड़कर भाजपा के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर हाजीपुर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं और इस सीट को उपेंद्र कुशवाहा के हवाले किया जा सकता है। यहाँ भी अगर बात नहीं बनती है तो इसके बदले दूसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा तैयार रखे हुए हैं। इसके अलावा मोतिहारी की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का दावा है। बेतिया की सीट पर भी उपेंद्र कुशवाहा का दावा है। सीतामढ़ी की सीट आपको याद होगा पूर्व में रालोसपा की सीट रही है, इस सीट पर भी दावा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। शिवहर की सीट है उस पर भी दावा उपेंद्र कुशवाहा का है। ये आसपास की सीटें हैं, यहाँ लवकुश समीकरण मजबूत है और इस समीकरण को अपने पाले में करने में सफल हो सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन जहाँ जहानाबाद और जमुई चिराग पासवान की तरफ जा सकता है, वहीं नालंदा की सीट आरसीपी और चिराग पासवान के बीच ही झूल रही है। इसके बाद लगभग कोसी और सीमांचल में सीटें जीतना जो एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती रही है, उसे पूरा कर पाना उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफ़ी आसान हो सकता है। वहीं कुशवाहा के हिस्से में यदि आज के नेगोशिएशन की बात जाती है तो जो सीटें 5 हैं कंफर्म सीटें जो लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती हैं, उनका भी नाम आप जान लीजिए। काराकाट, शिवहर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, सुपौल, ये वो सूची हो सकती है जो अंततः उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में जा सकती है, आरएलजेडी के हाथ में जा सकती है। इन सीटों पर दावेदारी अन्य पार्टियों की भी है, भाजपा की भी है। लेकिन आपको एक बात मैंने बताया था कल कि भाजपा ने बिहार की 40 सीटों को 20-20 सीटों में डिवाइड कर दिया है। 20 सीटें जेपी नड्डा के हाथ में चली गई हैं और 20 सीटों पर अमित शाह तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों सीटों में खास बात यह है कि जिन सीटों पर अब तक भाजपा चुनाव नहीं लड़ी है, जैसे सीतामढ़ी की सीट है, या जिन सीटों पर भाजपा कमज़ोर रही है, कभी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं मिला है, उन सीटों पर अमित शाह और जेपी नड्डा की खास नज़र है। ऐसी 4 सीटें अगर अमित शाह के पास हैं तो 4 सीटें जेपी नड्डा के पास है। तो जेपी नड्डा से मुलाकात करके अब उपेंद्र कुशवाहा अंतिम रणनीति के तहत भाजपा और एनडीए में एंट्री का जो रास्ता है वो बुलंद कर सकते हैं। अगर आज का टेबल टॉक जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच स्पष्ट तौर पर हो जाता है तो मानकर चलिए एनडीए का जो कुनबा है वो 3 दलों का हो जाएगा जल्दी ही। और यहाँ एक खास बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी ये दोनों लगातार भाजपा से नेगोशिएट करने की स्थिति में बने हुए हैं, लेकिन दोनों अब तक रास्ता निकाल नहीं पाए हैं। जहाँ मुकेश सहनी इस अधर में फंसे हुए हैं कि उनके समाज को आरक्षण कैसे मिलेगा, सीटों का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वहीं चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रख रखी हैं जिनकी वजह से वो फंसे हुए हैं। और इन दोनों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ टेबल टॉक की अपनी आखिरी जो मीटिंग है उसे भी आज लगभग निश्चित कर दिया है। ऐसे में कौन से सीटें पर उपेंद्र कुशवाहा का रिप्रेजेंटेशन होता है, कौन सीटें वो भाजपा से लेते हैं, आने वाले वक्त में हमारी नजर इन सब पर बनी रहे। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।